जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठंड लगे भूख लगे कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपनी वर्दी लेके ही जाएंगे, वरना तो मर तो ऐसे ही गए हैं। ठंड लगे या भूख लगे, लेकिन अब हम अपनी वर्दी वापस लेकर ही जाएंगे। आखिर कौन है ये युवा, किससे वापस लेकर जाना चाहते हैं ये अपनी वर्दी, और किस वर्दी की बात कर रहे हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा है तो हम बता दें कि ये युवा एसएससी जीडी 2018 की भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले युवा हैं। तमाम चरणों को क्लियर करने वाले युवा हैं जिन्हें सरकार नियुक्ति नहीं दे रही, भर्तियां नहीं दे रही, और इन भर्तियों की मांग करने के लिए ही एक बार फिर से ये युवा दिल्ली की सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली की कड़क सर्द रातों में इन्हें फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर किया है सरकार ने, विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया है सरकार ने, और इसी सरकार से अपने पूरे हौसले के साथ विरोध करते हुए ये युवा कह रहे हैं कि इस बार वर्दी वापस लेकर ही जाएंगे। जो अधिकारी बैरिकेडिंग लगवाकर इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उन अधिकारियों को इस अभ्यर्थी की ये बात सुननी चाहिए। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग, पैसे कितना किराया देंगे? जो पुलिस वाले पिछले आंदोलनों में इन युवाओं पर जिन्होंने लाठियां बरसाई, उन पुलिस वालों के लिए ये युवा क्या कहते हैं? क्या पुलिस वालों को अपने खिलाफ मानते हैं? इस सवाल के जवाब में अभ्यर्थियों ने क्या कहा वो भी सुनिए। तिरंगा हाथ में लेकर उसे फहराते हुए अपनी नियुक्ति की मांग करने वाले युवा देशभक्त हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है इन्हें आंदोलनजीवी कह दें, इन्हें देशद्रोही कह दें। बेरोजगारी का सवाल जब भी पैदा होता है, बेरोजगारी पर जब भी चर्चा होती है, तो दो किस्म के लोग उठकर खड़े हो जाते हैं सरकार के समर्थन में। उसमें एक तरह के लोग कहते हैं कि रोजगार की कमी नहीं है देश में, कमी है योग्य अभ्यर्थियों की, कमी है योग्य उम्मीदवारों को जिन्हें रोजगार दिया जा सके। तो इस तरह के लोगों को यह बता दिया जाए कि ये जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने भर्ती परीक्षा पास की, उसके बाद तमाम जो चरण हैं उसको भी उत्तीर्ण किया, मेडिकल परीक्षा जो है उसे भी पास किया। मतलब ये युवा पूरी तरीके से योग्य हैं, पूरी तरीके से फिट हैं भर्तियों के लिए, लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही। एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे दे, और सबको ही सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। तो ऐसे साहिबान को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो भर्तियां निकाली गई थी, ये सरकार के द्वारा ही निकलवाई गई थी। कर्मचारी चयन आयोग ने ये भर्तियां निकाली थी, इसका मतलब पोजीशंस तो थे। और अगर ये बात भी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाती हो, तो मैं उन्हें सितंबर 2020 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का सदन में दिया गया एक जवाब याद दिलाना चाहता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था कि आर्म्ड फोर्सेस में 1,11,000 से अधिक पद रिक्त हैं, खाली हैं, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, आईटीबीपी आदि फोर्सेस के पद शामिल थे। यानी कि पद खाली हैं, और योग्य युवा, योग्य अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने तमाम परीक्षाएं पास कर ली, जो मेडिकली फिट हैं, जो ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही। इसका मतलब केवल यह हुआ कि युवा योग्य हैं, उम्मीदवार योग्य हैं। अगर कोई अयोग्य है तो वो है चयन आयोग, और वो है सरकार, जो पूरी तरीके से फिट, पूरी तरीके से योग्य उम्मीदवारों को रिक्तियां होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दे पा रही। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह से युवाओं को पहले तैयारियां करनी पड़ेंगी, परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, और उसके बाद नियुक्तियों के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा? क्या यही लोकतंत्र है, और क्या यही व्यवस्था है जिसके दम पर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं? सवाल हम सभी के लिए सोचने वाला है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।